जी, ये देखें जी, आज मैं आपको जो है ना वो दिखाने की कोशिश करूँगा गुजरांवाला का जो पुराना रेलवे स्टेशन है, जो अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। इसके पहले मैं आपको कुछ अहम जो है ना मकामात दिखाता हूँ, जिनके कुछ किसी हद तक जो आसार अभी भी आपको नज़र आएंगे। जैसा कि ये उसका बुकिंग ऑफिस हुआ करता था, ये देखें जी, ये उसका बुकिंग ऑफिस हुआ करता था। इसी तरह अगर मैं इसकी मेन इंट्रेंस में जाऊँ तो यहाँ पे ये वो खिड़कियाँ हुआ करती थी जहाँ पे मुसाफिर कतार दर कतार वो अपनी बारी के हिसाब से यहाँ से टिकटें लिया करते थे मुख्तलिफ शहरों में सफ़र के लिए। इसी तरह देखें, ये दूसरी साइड है, ठीक है। और अगर मैं आपको बाहर का थोड़ा सा मंजर दिखाऊं तो ये इसकी, चूँकि बाहर से जब मुसाफिर आते थे तो यहाँ पे टांगों की और रक्शास की बहुत बड़ी कतार होती थी, जहाँ से मुसाफिर आते थे और दूसरे शहरों में जहाँ कहीं उनको जाना मकसूद होता था वो यहाँ पे उतरते थे और यहाँ से वो अंदर जाके अपने टिकट ले के और रखते सफ़र बांधते थे। ये देखिए इसका बाहर का मंजर। कभी ये पता चलूँ यहाँ पे बहुत रेल बेल हुआ करती थी, ये जो ऐसा है अभी ऐसा नहीं होता था। ये चूँकि गुजरांवाला का जो दिल है मेन, ये उसमें वाक़या था। ये सामने देखें ना जी, मेन बाज़ार है इसके, ठीक है। हाँ जी, इसी तरह अभी अंदर आते हैं तो दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये इसका जी ये व्यू है, देख रहे हैं। इस तरह ये इसके प्लेटफार्म है जी, ये प्लेटफार्म है। ये दूर तक देखें, ये वसी और ईज़ प्लेटफार्म हुआ करता था। इस प्लेटफार्म के ऊपर महकमा रेलवे ने बाकायदा मंजूर किया होता था कि यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स अशिया खुर्द व नोश के लगे होते थे और जो मुसाफिर यहाँ पे आते थे तो वो वहाँ से अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए या मुंह का जायका बनाने के लिए यहाँ से वो ख़रीद करते थे उन स्टॉलों से। इसी तरह इन स्टॉलों पे, इस प्लेटफार्म पे एक बहुत बड़ी लाइन, एक बहुत बड़ी तादाद में सुर्ख अपर में मलबूस और कंधे पे बैज सजाए कुलीज़, ठीक है, जिनको कुली बोलते हैं, उनकी बड़ी तादाद हुआ करती थी और वो मुसाफिरों का जो है सामान लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए वो यहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम देते थे। इस स्टेशन की जो सबसे बड़ी बात थी और नुमायाँ बात काबिल ज़िक्र वो ये है, वो यहाँ का टी रूम था। यहाँ पे एक टी रूम हुआ करता था। मेरे पुराने दोस्त जो भी हैं वो जानते होंगे कि यहाँ का टी रूम बहुत मशहूर था, ठीक है जी। और उस टी रूम की खासियत ये थी कि उसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी यहाँ पे अदबी शख्सियात, सियासी शख्सियात, समाजी शख्सियात, सहाफ़ती शख्सियात का यहाँ पे बसेरा होता था और वो मुलाकातें और गपशप जो है वो रात भर जारी रहती थी। ख़ास करके रात को जो है ना ये मेला जो है वो जमता था और बड़ी अच्छी एक तफरीह और बड़े अच्छे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन होती थी, जो कि वो तारीख़ का हिस्सा बन गया है। ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको कुछ अभी आसार आपको मुख्तलिफ वो नज़र आएंगे। जैसा कि ये अभी देखें ना, ये लिखा हुआ है कि लेडीज़ वेटिंग रूम, ठीक है जी। यहाँ पे लेडीज़ के लिए वेटिंग रूम हुआ करता था। इसी तरह ये आगे देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी देखें ना जी, ये जिस जिस मकसद के लिए जो जो जगह मखसूस थी वो उनके निशानात आपको अभी भी मिलेंगे। जैसा कि ये स्टेशन मास्टर ऑफिस, ठीक है, ये उसका ऑफिस हुआ करता था स्टेशन मास्टर साहब का, ठीक है। ये गुजरांवाला का कदीम रेलवे स्टेशन है जो बावजूद इसको ख़त्म कर दिया गया। इसके लिए बहुत से सियासी, समाजी और मुख्तलिफ शख्सियात ने इस पे वावेला भी किया, शोर भी डाला कि इसको शहर से बाहर मुंतकिल ना किया जाए। लेकिन चूँकि इंतज़ामिया, गवर्नमेंट जो भी कह लें, उनकी एक मनसूबाबंदी थी, उन्होंने इसको बेहतर जाना कि इसको शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। लिहाजा अब ये जो रेलवे स्टेशन है गुजरांवाला का ओल्ड रेलवे स्टेशन, ये तारीख़ का हिस्सा बन गया है। लेकिन एक बात मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि गुजरांवाला की तारीख़ वो माजी में भी इस रेलवे स्टेशन को फरामोश नहीं करेगी और ऐसे ही मुस्तकबिल में भी जब भी मौरख गुजरांवाला की तारीख़ लिखेगा तो उसमें गुजरांवाला का जो ये साबका कह लें या कदीम रेलवे स्टेशन, इसको कभी भी वो फरामोश नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसकी बाकायदा एक तारीख़ है गुजरांवाला स्टेशन की। यहाँ पे मैंने भी देखा है अपने नौजवानी में
اور اپنے بچپن میں بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے سیاسی اجتماعات بھی ہوتے تھے، یہاں پہ لانگ مارچز، مختلف سیاسی شخصیات، بڑی بڑی قدور شخصیات یہاں پہ انہوں نے آئے ہیں، انہوں نے خطاب بھی کیے ہیں۔ یہاں پہ بڑی رونق، ریل پیل جو کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ ٹرینوں کی ریل پیل ہوا کرتی تھی، ساری رات 24 گھنٹے جو ہے یہاں پہ وہ لوگ انجوائے کرتے تھے۔ جو مسافروں کو کچھ چھوڑنے کے لیے آتے تھے ان کا رش ہوتا تھا، کچھ لوگ مسافروں کو اپنے عزیز و اقارب کو لینے کے لیے یہاں پہ آتے تھے اسٹیشنوں پہ، اور 24 گھنٹے جو ہے نا یہاں پہ عوام کی ریل پیل ہی صرف نہیں بلکہ ریلوں کی بھی باقاعدہ ریل پیل ہوا کرتی تھی۔ میرا خیال ہے اس کے اوپر مزید بھی روشنی جتنا بھی بولوں وہ کم ہوگا، کیونکہ اس کی ایک طویل تاریخ ہے اس گوجرانوالہ کے اور اسٹیشن کی، لیکن میں نے آپ کو جو ہے نا اس کی سیدھا اور نمایاں جو کچھ باتیں ہیں وہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا کوشش کروں گا کہ باقاعدہ اس کی جو ہے نا ہسٹری اس کے اوپر آپ کو مفصل ایک رپورٹ کی شکل میں کہہ لو، ایک ویڈیو کی شکل میں کہہ لو، دوبارہ جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کروں گا جی۔